Welcome to my channel, my dear students and my dear friends. Today our topic is television. This is a poem written by Roald Dahl. प्यारे बच्चों, आज हम इस पोइम की समरी करेंगे, थीम करेंगे और छोटे क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस poem is, how does the poet describe children watching TV? कवि बच्चे टीवी देख रहे हैं इसका वर्णन कैसे कर रहा है कि बच्चे किस ढंग से टीवी देख रहे हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया है, इसके विषय में लिखना है. Children glued to television, they sit or lay lazily. Their eyes get swollen for watching television for a long time. They have gone drunk watching junk programs. प्यारे बच्चों, चिल्ड्रन ग्लूड टू टेलीविज़न का अर्थ है कि बच्चे टेलीविज़न के साथ चिपके हुए हैं. ग्लूड टू मैंने जैसे हम ग्लू लगा देते हैं, गोंद लगा देते हैं, बुरी तरीके से किसी चीज़ के साथ चिपक जाना, उसको कहते हैं ग्लूड टू. दे सिट और ले लेज़िली, या तो वो बैठे हुए होते हैं या लेटे हुए होते हैं बहुत सुस्ती के साथ. देयर आइज़ गेट स्वॉलन फॉर वॉचिंग टेलीविज़न फॉर अ लॉन्ग टाइम. बहुत देर तक टेलीविज़न के प्रोग्राम देखने के बाद उनकी आँखें सूज जाती हैं, उनकी आंखें सूजी हुई होती हैं. दे हैव गॉन ड्रंक वॉचिंग जंक प्रोग्राम्स, और उन्हें एक नशा सा आता है घटिया घटिया प्रोग्राम देखने का. हाँ जी, टीवी पे घटिया प्रोग्राम देखने से उन्हें एक नशा सा आता है. गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ टेलीविज़न एज गिवन इन पोएम. अब टेलीविज़न के बारे में क्या कहा गया है, क्या डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं. टेलीविज़न इज़ कॉल्ड इडियटिक थिंग्स. मूर्खता पूर्ण चीज़ है, मूर्खता से भरी हुई चीज़ है, टेलीविज़न को कहा है पोइट ने. विद ऑल शॉकिंग जंक, जिसमें कि आपको शॉक कर देने वाले, आपको सदमा देने वाले घटिया प्रोग्राम आते हैं कि आप शॉक में चले जाते हो, सदमे में चले जाते हो कि ऐसा प्रोग्राम है. ही कॉल्ड टीवी मॉन्स्ट्रस एंड रिडिकुलस मशीन. ही हु इज़ हियर पोइट. कवि ने टीवी को एक दैत्य चीज़ कहा है जिस पे हंसा जा सके, ऐसी मशीन कहा है. बच्चों मॉन्स्टर कहते हैं दानव को, दैत्य को. स्क्रीन इज़ फाउल एंड अनक्लीन, और इसकी स्क्रीन जो है, टीवी की जो स्क्रीन है, टीवी का जो दर्पण है वो फाउल है, गंदा है और साफ नहीं है. मतलब कि इस पे जो प्रोग्राम आते हैं घटिया किस्म के आते हैं, अच्छे नहीं आते, बच्चों के साइकोलॉजी के मुताबिक नहीं आते. हाउ डज द टेलीविज़न हिप्नोटाइज चिल्ड्रन. बच्चों को ये टीवी अपने वश में कैसे कर लेता है. हिप्नोटाइज कहते हैं मेस्मराइज्ड करना. हाँ जी, किसी को सम्मोहित करना, सम्मोहन कैसे करता है टीवी. द टेलीविज़न हिप्नोटाइजेज चिल्ड्रन विद द ऑल सबस्टैंडर्ड जंक प्रोग्राम्स. अपने घटिया, हाँ जी, कूड़े जैसे प्रोग्राम के साथ टीवी जो है बच्चों को हिप्नोटाइज करता है. मेंशन एनी 3 डैमेजेस डन इफ़ वन गोज़ ऑन वॉचिंग टीवी. कहते हैं कि 3 कौन से नुकसान टीवी करता है जब इसको ज़्यादा देर तक देखा जाए. इट रॉट्स सेंसेस, इट किल्स इमेजिनेशन एंड थिंकिंग. आपकी सेंसेस को ये ख़राब कर देता है, आपकी कल्पना शक्ति और विचार शक्ति को मार देता है. इट मेक्स चाइल्ड डल एंड लैक्स अंडरस्टैंडिंग. बच्चे में के जो है
को डल बना देता है, तेज तराश नहीं होते, क्योंकि बच्चे फिर खेलते नहीं तो डल हो जाते हैं। हाँ जी, उनमें वो एक्टिविटी नहीं रहती। और एंड लैक्स अंडरस्टैंडिंग, और किसी चीज़ को समझने की जो भावना है वो कम हो जाती है। ठीक है। फिर है व्हाट शुड वी रिप्लेस द टेलीविज़न विथ। हम टेलीविज़न के बजाय कौन सी चीज़ देख सकते हैं या क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। वी शुड रिप्लेस द टेलीविज़न विद बुक्स शेल्फ्स। हमें टेलीविज़न की जगह बुक शेल्फ्स घर में रखने चाहिए, जिनमें किताबें हम रख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें घर लेके आएँ। द चिल्ड्रन विल नाउ रीडिंग बुक्स इन द एब्सेंस ऑफ टेलीविज़न। टेलीविज़न की गैर हाजिरी में बच्चे किताबें पढ़ना पसंद करेंगे। इट इज़ ए बेटर ऑप्शन, और ये एक अच्छा चुनाव होगा, ये एक अच्छा जरिया होगा। प्यारे बच्चों, आप अगर अपनी किताब में देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बुक में और क्वेश्चन नंबर 7 उसका आंसर हमने इसी में ही दे देना है, यही मटेरियल आ जाएगा। व्हाट इज़ द फियर द पोइट इज टॉकिंग अबाउट। किस खतरे के बारे में, किस भय के बारे में, किस डर के बारे में कवि कह रहा है। द पोइट इज टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट पेरेंट्स फॉर नॉट अलाउइंग देम टू वॉच टीवी प्रोग्राम्स। प्यारे बच्चों, जब बच्चों को हम टीवी नहीं देखने देंगे, उनको आदत पड़ी हुई है, वो इसके एडिक्टेड हो गए हैं, तो क्या है कि बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे कि आप हमें टीवी क्यों नहीं देखने देते, हमें तो टीवी देखना है। हाँ जी, क्योंकि वो टीवी के वैसे ही अभ्यस्त हो जाते हैं जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो अभ्यस्त हो जाता है शराब पीने के। ठीक है, ड्रंक की अवस्था में चले जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो वो टीवी उनको सम्मोहित कर लेता है। तो कहता है कि जब आप टीवी नहीं देखने दोगे तो क्या होगा, वो आप प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक क्रिटिकल क्वेश्चन है, क्रिटिसिज्म ऑफ द पोइट भी समझ लीजिए। डू यू थिंक द पोइट इज़ राइट इन थिंकिंग इन दिस पोइम। इस कविता में क्या पोइट जैसे सोच रहा है वो सही है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो द पोइट इज़ राइट इन थिंकिंग। हाँ, कवि की सोच जो है वो सही है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम दोनों ढंग से लिख सकते हैं कि यस ही वॉज राइट, ही वॉज नॉट राइट। ठीक है, द आंसर इज द पोइट इज ऑन हिज एक्सट्रीम। पोइट जो है, कवि जो है वो एक्सट्रीम पे है, अत तेज है। इंस्टॉल नॉट टेलीविज़न, क्या कहता है, इंस्टॉल नॉट टेलीविज़न। टेलीविज़न को घर में इंस्टॉल ही मत करवाओ। द इडियटिक थिंग, ये जो है बेवकूफ़ी पर भरी हुई बात करने वाला। गो थ्रो योर टीवी सेट अवे, जाओ और टीवी सेट को बाहर फेंक दो। ये सारी बातें जो हैं वो ये एक्सट्रीम की हैं। प्यारे बच्चे, जिस युग में हम रह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, द चिल्ड्रन एंड द किड्स आर आल्सो ऑन द एक्सट्रीम। तो दूसरी तरफ बच्चे भी एक्सट्रीम पे लगते हैं कि हर वक्त टीवी देखते रहते हैं, आँखें तक उनकी जो है सूज जाती हैं। दी वॉच टीवी प्रोग्राम्स टिल देयर आइज़ आर swollen एंड पॉप आउट। वो तब तक टीवी देखते हैं जब तक कि उनकी आँखें सूज नहीं जाती। दे आर हिप्नोटाइज्ड। इट इज़ ट्रू, चिल्ड्रन फेल टू कीप बैलेंस इन लाइफ। ये सच है कि टीवी देखने वाले बच्चे जीवन में एक बैलेंस नहीं रख पाते, एक जो है ज़िंदगी में जो संतुलन है वो नहीं बना पाते। किस किस चीज़ में संतुलन, जैसे पढ़ाई में और टीवी में, खेलों में और टीवी में। ठीक है, खेलना बंद कर देते हैं। बट वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। प्यारे बच्चों, हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं, ये सच्चाई है। कैसे युग में रह रहे हैं, जो सूचनाओं का युग है, कम्युनिकेशन का युग है।
टेक्निकली हम बहुत एडवांस है, टेक्नोलॉजी के युग में रह रहे हैं, विज्ञान के युग में रह रहे हैं, तकनीक का युग में रह रहे हैं, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को कैसे छोड़ सकते हैं आज की लाइफ में? हाँ जी, बिना टीवी देखे हमें देश विदेश की खबरें कहाँ से पता लगेंगी, सूचनाएं कहाँ से पता लगेंगी? वी कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट मॉडर्न गैजेट्स। हम जो आधुनिक गैजेट्स आए हैं उनके बिना आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। टीवी एंड मोबाइल इज़ ए मूविंग डिक्शनरी। प्यारे बच्चों, टीवी और मोबाइल को चलती फिरती डिक्शनरी कहा गया है कि आपको बहुत ज्ञान देते हैं और आप उस ज्ञान को शब्दों में नहीं पढ़ते, आप देखते हो, आंखों से देखते हो। जो चीज़ आंखों से देखी जाती है वो कभी भूलती नहीं है, ठीक है। टीवी एंड मोबाइल इज़ मूविंग डिक्शनरी, स्पीकिंग इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया आपको पता ही होगा, जिसमें देश विदेश की और सारी दुनिया की खबरें होती हैं, डिक्शनरी से भी ऊपर होता है तो वे है। और कहते हैं स्पीकिंग इंसाइक्लोपीडिया, हमारे साथ बोलते हैं वो इंसाइक्लोपीडिया। ओशन ऑफ नॉलेज, टीवी में तरह तरह की नॉलेज आती हैं। नाउ ऑल द क्लासिक स्टोरीज, एपिक्स, रिलीजियस बुक्स, फेबल्स एंड टेल्स आर ऑलरेडी ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन। प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं जिनमें बच्चों के लिए कहानियाँ हैं। एपिक्स कहते हैं बहुत लंबे लंबे काव्य है, जैसे हमारे रामायण है, महाभारत है, हाँ जी। तो रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबें। फेबल्स एंड टेल्स कहते हैं जो दंत कथाएँ हैं, जो हमारे दादी दादा जो थे हमें कहानियाँ सुनाते थे, वो टेलीविज़न स्क्रीन पे हमें दिखाई जाती हैं, वो भी टेलीविज़न स्क्रीन पे आ गए हैं। ऑल प्लेस एंड ड्रामास, हाँ जी, सभी जो है प्लेस जो है, ड्रामा जो है वो टीवी पे दिखाए जाते हैं, हैव बीन टेलीकास्ट। टेलीविज़न हैज़ रिप्लेस्ड द लाइब्रेरी। टेलीविज़न तो लाइब्रेरी को रिप्लेस कर दिया है। सारी की सारी बुक्स जो हैं वो मोबाइल पे, चैनल्स पे और दूसरी जगह पे आई हुई हैं। लेट अस बी प्रैक्टिकल एंड वर्ल्डली वाइज। हम एक व्यवहारिक सोच रखें, हम व्यवहारिक हों और दुनियावी हों, तो फिर करना क्या है? फाइंड बैलेंस बिटवीन द रीडिंग एंड टीवी इज़ ए गुड ऑप्शन। हमें पढ़ने में, किताबें पढ़ने में और टीवी के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों, हमें जो है बाय सिलेक्शन जो है अच्छे प्रोग्राम्स, एजुकेटिव प्रोग्राम्स जो टीवी के बहुत से चैनल दिखाते हैं वो देखने होंगे। वॉचिंग टीवी विद रिस्ट्रेन, चूजिंग बुक्स विद ब्रेन शुड बी मोटो। टीवी को नियंत्रण में देखना होगा और बाय चॉइस देखना होगा कि अच्छे प्रोग्राम ही लगाए जाएं, और किताबें जो हैं उनका भी अच्छे दिमाग से चुनाव करना होगा, यही हमारा एम होना चाहिए। सो बच्चों, दिस इट वाज माय अप्रोच रिगार्डिंग दिस पोएम। आई थिंक यू मस्ट एग्री विद दिस। थैंक यू वेरी मच।